उस लीला में जा रहे हैं जो भगवान अब वृंदावन से मथुरा जाएंगे। और भगवान की आयु 11 वर्ष 46 दिन हो चुकी है। 11 वर्ष 46 डेज। तो तब क्या हुआ था? तो हुआ यह था कि जब बहुत सारे दैत्य मारे गए और कंस के पास कोई साधन न सूझा, तो इतने में सालाना एक मेला होता था मथुरा में। वो मेले का आयोजन हुआ और कंस ने दिमाग लगाया कि यहां मैं कुछ कर सकता हूं। तो कंस ने, इनके एक रिश्तेदार है जो उनके भी सेनापति हैं, कंस के नाम है अक्रूर। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर तुम जाओ और देखो सारे बालक मर चुके हैं, अब ये पता तो पड़ चुका है ये दो ही हैं, कृष्ण और बलराम, इनमें से कोई मेरा काल है। इन्हें वहां पर तो मैं नहीं मार पाता, लेकिन यहां मारा जाएगा, तुम जाओ और लेकर आओ। अक्रूर जी बहुत दुखी होते हैं, लेकिन अक्रूर क्या करें, राजा की आज्ञा है। और राजा की आज्ञा को लेकर अक्रूर निकलते हैं और अक्रूर पहुंचते हैं वृंदावन, क्योंकि 9 वर्ष की उम्र में भगवान गोकुल से वृंदावन आ गए थे। यहां 2 वर्ष 2 महीने रहे बस, इसके बाद मथुरा चले गए थे। तो अब दर्शन आता है, जब अक्रूर जी आए तो अक्रूर जी दुखी तो हैं, लेकिन राजा आज्ञा का पालन करना है। अक्रूर जी आकर मिले नंद बाबा से। नंद बाबा से कहते हैं मेला लगा है, तुम्हारा सबका निमंत्रण है और मैं चाहता हूं कि 2 दिन के लिए बालकों को भी भेज दो। नंद बाबा कहते हैं भैया हम स्वयं मथुरा जा रहे हैं और या की आज्ञा तो मैया से लो। मैया से आज्ञा लें? ठीक है। अक्रूर जी जाते हैं यशोदा के पास। यशोदा बड़े प्रेम से अपने कार्यों में व्यस्त हैं। यशोदा के पास जाके अक्रूर जी प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी को वो देखती हैं, पूछती हैं कैसे आना हुआ। अक्रूर जी को देखकर कुछ शक तो हुआ था यशोदा को। यशोदा कहती हैं कैसे आना हुआ? बोला वो ऐसे ऐसे है, मेला भर रहा है तो निमंत्रण है आप सबका, मैंने सोचा बच्चों को मेला घुमा लाऊं। यशोदा ने तिरछी सी नजरों से, जैसे अभी इसमें से मिसाइल निकलेंगी, ऐसी नजरों से अक्रूर को देखा। अब देखिए ये यशोदा का प्रेम है, वो एक पल के लिए भी कृष्ण को दूर करना नहीं चाहती, तो कैसे 2 दिन के लिए भेज दें? यशोदा कहती हैं अब बोला तो बोला, आगे ना बोलना, नाम अक्रूर है, अक्रूरी रखो, ऐसा ना हो कि नाम क्रूर पड़ जाए। क्रूरता भरी बातें करोगे तो नाम क्रूर पड़ जाएगा, अक्रूर ना रहेगा तुम्हारा। अक्रूर जी बेचारे शांत। समय थोड़ा थोड़ा बीत रहा है। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण और श्री बलराम का आगमन हुआ। श्री कृष्ण और श्री बलराम ने अक्रूर जी को प्रणाम किया। उनसे पूछा काका जी आपका आगमन? बोला हाँ हाँ मैं इसलिए आया था, वहां मेला हो रहा था, मैंने सोचा तुमको ले चलूं, लेकिन तुम्हारी मैया तो मना कर देती है। भगवान ने मां को देखा और मां को देख के मुस्कुराए, अपनी माया का प्रवाह किया। अब देखो जब भगवान प्रकट हुए थे कारागृह में तो उन्होंने एक माया रची थी कि मैं नंद बाबा का और यशोदा का पुत्र बनने जा रहा हूं। तो तब तक की ये माया, अब माया हट रही है। अब वे वापस अपनी माया को समेट रहे हैं और अब वो सिद्ध करेंगे कि मैं इनका पुत्र नहीं, मैं इनका पुत्र हूं। तो कहते हैं भगवान ने एक बार बोला और मैया मान गई। सोचिए एक बालक है जिसकी उम्र 11 वर्ष है, जो गोदी गोदी पला हो, हाथों हाथों जिसको निहारा गया हो, जिसके गाल पर गोपियों ने, उसके प्रेमियों ने अंदर कितने बार उसको चुंबन किया हो, नंद ने कितने बार उस कृष्ण को निहारा हो, इतना लाड़ किसी को मिला हो, क्या वो सामान्य रूप से उस जगह से जा सकता है? नहीं, ये सिर्फ ब्रह्म का कार्य है, सिर्फ ब्रह्म का। और कृष्ण तैयार हैं, कृष्ण सज्ज हैं। और कृष्ण कहते हैं काका जी सही तो कह रहे हैं, 2 दिन में आ जाएंगे। लेकिन असल में कृष्ण झूठ बोलते हैं। आज कृष्ण ने झूठ बोला है। सच बात तो यह है कृष्ण अब कभी नहीं लौटेंगे, और वास्तव में कभी लौटे भी नहीं, कभी नहीं लौटे। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने मां को बोला और मां ने तैयारी कर दी और रात्रि तक तैयारियां होती रही, मां का प्रेम था, 2 दिन के लिए जा रहे हैं और तैयारी ऐसे करके दे रही है जैसे 2 वर्ष के लिए जा रहा हो। ये भी खाएगा, ऐसे खिलाना, ऐसे करना, ये भी खाता है, उसके बाद ये खाता है, इसके पहले ये खाता है, ऐसी ऐसी प्रेम बड़ी बातें। कहते हैं यशोदा ने जब सारी तैयारी की, रात्रि के तृतीय प्रहर की चर्चा है,
रथ में सवार करके महल से बाहर निकले और कृष्ण को देख के चारों और ब्रजवासी रोते हुए महल के बाहर खड़े हैं, सड़कों पे लेटे हैं। बस वो एक ही बात कर रहे हैं, जाओ हमारी गर्दनों से रथ चढ़ा दो, कोई बात नहीं। कृष्ण को ले जाओगे तो प्राणों को तुम्हें हमें लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना प्रेम। अक्रूर घबराए। अक्रूर ने कहा इस भीड़ से रथ कैसे निकालूं मैं। कृष्ण की ओर देखते हैं, कृष्ण कुछ करते हैं, कहते हैं ये वही समय था जब श्री कृष्ण एक रूप से तो उस रथ में सवार थे और दूसरे रूप से वे श्री राधा जी के समीप पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्री राधा जी को अपनी बांसुरी भेंट की थी और कहा था राधा अब मैं जा रहा हूं और ये तय है कि अब मैं नहीं लौटूंगा, और ये भी तय है कि अब मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। श्री कृष्ण की बांसुरी 11 वर्ष के बाद कभी नहीं बजी, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र, तलवार, धनुष आदि का समय शुरू होने वाला था और वे अपनी उस बांसुरी को श्री राधा जी को सौंपते हैं और फिर वापस उस स्थान पर आते हैं। सभी लोग कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण से कह रहे हैं कृष्ण मत जाओ। कृष्ण कह रहे हैं 2 दिनों में लौट आएंगे। कृष्ण भी जानते हैं कि मैं झूठ कह रहा हूं, मैं लौटूंगा तो नहीं। सब रो रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल चारों ओर, गैया, वानर, मयूर, गोप, गोपी, बाल, सखा सब रो रहे हैं।